ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में वाक्य की अध्याय समाप्ति हो चुकी थी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। पूरी अध्याय में हमने कुछ डिटेल के बारे में जाना था, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं। इसी अध्याय से कुछ मुख्य बातें जो शॉर्ट में दिया गया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। ऐसे समझिए कि कुछ याद रखने मुख्य बातें। इस तरह के तथ्यों को ध्यान दीजिएगा या तो ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यानी वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सी साधारण सी भाषा में अगर कोई पूछ देता है वाक्य किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि शब्दों के सार्थक से जो मेल से जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो आपको बताना है वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये अंग हैं। आपका पूरा शरीर जो है, हाथ कट जाती है तभी भी आपका शरीर वर्क तो करेगा, बट आपका जो शरीर है अनकम्प्लीट है, यानी पूर्णतः रूप से सही नहीं है। आप अपाहिज कहलाएंगे, हम सभी अपाहिज कहलाएंगे। पैर टूट जाएगा तो काम तो करेगी, लेकिन एक पैर से नहीं चल पाएंगे, हमें ट्रॉली पे चलना पड़ेगा। इसी तरह एक आँख अगर चला भी जाता है तभी भी दिखाई हम दूसरे आँखों से देख सकते हैं, बट हमारा शरीर जो है वह अनकम्प्लीट है। ठीक उसी प्रकार वाक्य का जो अंग है, ये बिना शब्दों के मेल से जो वाक्य बनती है, बिना एक भी शब्द पूरी वाक्य में इधर उधर हो जाए ना, तो वो वाक्य अनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी पूर्णतः रूप से स्पष्ट नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये अंग है। तो कौन कौन है? उद्देश्य और विधेय। आइए उद्देश्य के बारे में जानते हैं क्या है। तीसरा, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। आपने देखा, जिसके बारे में कोई बात कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नंबर 6, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, हमने पढ़ा चुका है। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, नकारात्मक वाक्य जिसे निषेधवाचक भी कहते हैं। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, संकेतवाचक वाक्य। पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। छठा, संदेहवाचक वाक्य। सातवां, आज्ञावाचक वाक्य। और आठवां, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो इतना ही है उसका सबका। अब आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा चुके हैं। अब आपको यहाँ डिटेल में इतना ही, शॉर्ट में छोटा सा चैप्टर था, और उसके बाद आपको ध्यान देना है। तो आज की क्लास यही रहने देते हैं। अब अगली कक्षा में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। जाते जाते आपको एक गृह कार्य मिलता है कि आप लोग पढ़कर घर से आइएगा, ताकि हम लोग सभी मिलकर इसी अध्याय का अगली कक्षा में हम अभ्यास कार्य करेंगे, जिसे रिवीजन वर्क कहते हैं। अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mad, 'cause ever since the first time